एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कभी सुख शांति नहीं थी। उसके पास थोड़ा सा जमीन था जिसमें वो खेती करता और अपनी पत्नी और 2 बच्चों का गुजारा करता था। उसके बच्चे हर दिन एक ही खाना खाने से मना करते थे और रोते थे। माँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, हर दिन एक ही खाना। मेरे हर दोस्त रोज अच्छे अच्छे खाने खाते हैं और मैं हर दिन वही खाना। हाँ माँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये खाना। वो बेचारा क्या ही करता, उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसकी पत्नी बच्चों को समझाती थी, अच्छे बच्चे खाने को ऐसे नहीं बोलते, तुम लोग आज ये खा लो, कल मैं कुछ और बना दूंगी। और जैसे तैसे उनका परिवार चल रहा था। हर रोज वो सोचता था, काश मेरे पास कुछ ऐसा होता जो मेरी जिंदगी बदल देता, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था। एक दिन जब रघुनाथ अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसकी नजर एक अजीब सी कड़ाही पर पड़ी। कड़ाही पुरानी और जमीन के अंदर आधी धंसी हुई थी। उसने सोचा, अरे ये कैसी कड़ाही है, इतनी पुरानी लगती है, इसे मैं घर ले जाता हूँ, शायद कुछ काम आ जाए। रघुनाथ ने अपनी फावड़ा उठाई और उस कड़ाही को जमीन से निकालने लगा। कड़ाही थोड़ी भारी थी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे निकाल लिया और अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, देखो, मुझे खेत से ये पुरानी कड़ाही मिली है, पता नहीं इसका क्या करें, लेकिन शायद इसमें कुछ खाना बनाने में काम आ सके। रघुनाथ की पत्नी सावित्री थोड़ा हंसकर बोली, तुम्हें और क्या मिलेगा खेत से, कभी सोना चांदी मिलेगा तो बताना। दोनों हंस पड़े और सावित्री ने उस कड़ाही को एक तरफ रख दिया। रघुनाथ अपने रोजमर्रा के कामों में वापस लग गया। अगले दिन जब सावित्री उस कड़ाही में दाल बनाने के लिए पानी गर्म कर रही थी, उसने देखा कि पानी तो खत्म ही नहीं हो रहा। जितना भी डालती, पानी वैसा का वैसा ही भरा रहता। उसने रघुनाथ को बुलाया और कहा, ये कड़ाही तो अजीब है, पानी खत्म ही नहीं हो रहा। रघुनाथ ने पहले तो मजाक समझा, लेकिन जब उसने खुद देखा कि काफी पानी डालने के बावजूद कड़ाही कभी खाली नहीं हो रही थी, तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने थोड़ी सी दाल डालकर देखी, लेकिन दाल भी उसी चमत्कारी तरीके से भरती रही। रघुनाथ और सावित्री अब समझ गए थे कि उनके हाथ एक जादू की कड़ाही लगी थी जो कभी खाली नहीं होती थी। रघुनाथ ने खुशी से उछलकर कहा, अब हमारी गरीबी खत्म, इस कड़ाही से हम जितना चाहें उतना दाल और चावल बना सकते हैं, हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब रघुनाथ और उसकी पत्नी ने उस कड़ाही का इस्तेमाल समझदारी से करना शुरू किया। रोज वो कड़ाही में थोड़ा दाल और चावल डालते और पूरे परिवार के लिए इतना खाना बन जाता कि उन्हें कभी भूख की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। रघुनाथ ने अपने कुछ पड़ोसियों को भी अपने घर बुलाया और उनके साथ खाना बांटा। उन्होंने सबको बताया कि उनके पास एक जादू की कड़ाही है जो कभी खाली नहीं होती। पड़ोसी भी यह चमत्कार देखकर हैरान हो गए। गांव में धीरे धीरे इस जादू की कड़ाही की खबर फैलने लगी। सब लोग रघुनाथ की तारीफ करने लगे कि वो अपनी दौलत दूसरों के साथ बांट रहा है। रघुनाथ की जिंदगी बदल गई थी। अब वो गरीब नहीं रहा था। उसके घर में सदा सुख और खुशी थी। वो अपनी मेहनत के साथ कड़ाही का सहारा लेकर अपना दिन बिताता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन रघुनाथ ने कुछ गलतियां कर दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रघुनाथ का दिल और ज्यादा लालची होने लगा। उसने सोचा, अगर ये कड़ाही कभी खत्म नहीं होती तो मैं इससे और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। क्यों न इस कड़ाही को बाजार में दिखाया जाए और लोगों से पैसे लिए जाएं। ये सोचकर रघुनाथ ने कड़ाही को बाजार में लोगों को दिखाना शुरू किया। देखो देखो, मेरे पास एक जादू की कड़ाही है जो कभी खाली नहीं होती। लोग भी ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते और वो उसे पैसे देने लगते ताकि वो भी इस कड़ाही का जादू देख सकें। रघुनाथ दिन ब दिन ज्यादा पैसे कमाने लगा, लेकिन उसका सुकून कहीं खो गया। अब वो पुरानी तरह से अपनी जिंदगी नहीं जी रहा था, बल्कि सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा था। उसकी पत्नी सावित्री ने उससे कहा, सुनिए ना, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कड़ाही हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन तुम इसे अपनी लालच के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हमें सिर्फ जितनी जरूरत हो उतनी ही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन रघुनाथ ने उसकी बात नहीं सुनी। वो बस अपने धंधे में लगा रहा। एक दिन जब रघुनाथ ने बाजार में अपनी कड़ाही का प्रदर्शन किया तो लोगों का एक बड़ा झुंड उसके आसपास जमा हो गया। सब लोग उस जादू की कड़ाही देखकर उत्साहित हो रहे थे और रघुनाथ से इसके राज पूछ रहे थे। तभी एक अजीब सी घटना घटी।
रघुनाथ ने अपने हाथ में एक चम्मच उठाई और कढ़ाई में दाल डालने की कोशिश की, लेकिन इस बार दाल नहीं बढ़ रही थी। पानी भी भरने से मना कर रहा था। लोग हैरान होकर देख रहे थे और रघुनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फिर से कढ़ाई में और दाल डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कढ़ाई खाली थी और अब वो खाली ही रहने लगी थी। जादू खत्म हो गया था। रघुनाथ को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो पूरी तरह से घबरा गया। लोगों ने सोचा कि वो झूठ बोल रहा था और कुछ लोग उस पर गुस्सा होने लगे। रघुनाथ को वहां से भागना पड़ा। जब वो घर आया तो उसने कढ़ाई को फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अब कढ़ाई का जादू चला गया था। अब वो सिर्फ एक आम कढ़ाई थी जो कभी खाली हो सकती थी, कभी भर सकती थी, लेकिन अब उसमें कोई जादू नहीं था। उसने रोते रोते कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं था। अब उसे समझ में आ गया था कि उसने अपने सुख और शांति को पैसों के पीछे छोड़ दिया था। उसने अपनी पत्नी से कहा, सावित्री, तुम सही थी। मैंने अपने लालच के चक्कर में सब कुछ खो दिया। अगर मैंने समझदारी से इस वरदान का इस्तेमाल किया होता तो हम हमेशा खुश रहते। सावित्री ने उसे समझाया, सुनिए जी, जादू या वरदान से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी सिर्फ मेहनत और समझदारी से चलती है। हमने जब तक अपने हाथ से मेहनत की थी तब तक हम खुश थे। जब तुमने सिर्फ पैसे कमाने का सोचा तब सब कुछ चला गया। रघुनाथ ने अपनी गलती मानी और वापस अपने पुराने तरीके से अपनी जिंदगी जीने लगा। अब उसने सीख ली थी कि असली खुशी सिर्फ समझदारी और मेहनत में होती है, न कि चमत्कारों में। रघुनाथ की नींद टूट गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि वह सिर्फ एक सपना था। और इस तरह रघुनाथ की जिंदगी फिर से एक आम किसान जैसी हो गई। लेकिन इस बार उसके दिल में एक शांति थी, क्योंकि अब उसने समझ लिया था कि जिंदगी का असली मकसद मेहनत है। तो प्यारे बच्चों, आप सब कहानी से क्या सीखे, कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।